नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं लेटेस्ट न्यूज़ बिहार। टिकारी नगर परिषद की चुनाव की तिथि घोषित हो गई। सभी कैंडिडेट जो है अपना लक आजमाने के लिए नॉमिनेशन भी करा रहे हैं। हमारे साथ इसी दौरान मौजूद हैं टिकारी नगर परिषद के उप सभापति के उम्मीदवार सौरभ यादव जी। सौरभ यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत जी। नमस्कार, धन्यवाद। सबसे पहला सवाल मेरा सौरभ जी आपसे ये है कि आप सामाजिक कार्यकर्ता और युवा होने के नाते अभी तक समाज के लिए आपका क्या योगदान रहा है? देखिए, 2013 से लेकर 2013 में मैं यहाँ से चुनाव जीता था टिकारी कॉलेज से, और टिकारी कॉलेज के अगल बगल के ही लोग वोटर थे जो आज नगर परिषद के वोटर के रूप में बदल गए हैं। ठीक है, और जहाँ तक हमको लगता है कि क्या किए हैं, ग्राउंड रिपोर्ट आप करके देखिएगा। जब कोरोना काल पीक पर कोरोना था, जब लोग समझता था कि कोरोना का मतलब मौत हो जाएगा, घर से निकलने का मतलब मौत हो जाएगा, उस समय हम लोगों ने राशन, सब्जी, मास्क, जितना इत्यादि सामान हुआ घर घर पहुंचाने का काम किया, लोगों को बीच में बांटने का काम किया। अब जब उधर से हम लोग लौट के आते तो बाल बच्चा से दूर होकर नीचे सोते थे। ये हो सकता है हम भी कोरोना पेशेंट न हो जाएं, और जितना भी हो सका टिकारी वाले के बीच में रहें, अपने देवतुल्य जनता के साथ रहे हैं। ये बताइए, लगातार ये देखा जा रहा है कि अभी लगातार कई कैंडिडेट जो है नॉमिनेशन करा रहे हैं उपसभापति के उम्मीदवार में। आपको क्या लगता है कि ये पद जो है काफ़ी टसन वाला रहेगा? जी, टसन तो रहेगा, लेकिन उतना भी ज़्यादा नहीं रहेगा जितना होना चाहिए। हम लोग क्षेत्र में घूम रहे हैं, A to Z हर वर्ग के लोग हमारे साथ हैं। पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, स्वर्ण हो, चाहे महिला हो, युवा हो, नौजवान हो, हर वर्ग के लोग साथ में हैं। जिस गांव में जाते हैं हम लोग वर्क करने के लिए, उस गांव में मिलते ही लगता है कि अपनापन दिखने लगता है। भैया कहाँ थे, भैया आइए, वेलकम है भैया। इस तरह से लगता है कि एकदम कहीं फील ही नहीं होता है कि थोड़ा सा हम वर्क कर रहे हैं, लग रहा है कि अपने घर में जा रहे हैं, अपने लोगों से मिलते हैं, और बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है। ये बताइए कि आगे का जब अगर आप उपसभापति बन जाते हैं तो आप आने वाले समय में टिकारी नगर परिषद के जनता के लिए क्या एजेंडा लेकर चल रहे हैं, किस तरीके से उनके लिए कार्य आप कीजिएगा? सबसे पहले स्टूडेंट का मुद्दा होगा मेरे लिए, क्योंकि हम छात्र नेता पूर्व में रहे हैं, और स्टूडेंट का मुद्दा जैसे लाइब्रेरी नहीं है आपके कॉलेज में, देख लीजिए यहाँ लाइब्रेरी आपके शहर में नहीं है, सरकारी लाइब्रेरी का व्यवस्था होगा। उसके बाद गर्ल्स हॉस्टल जैसे हो सकता है कि जैसे टिकारी कॉलेज में गर्ल्स हॉस्टल है, उसको चालू नहीं किया गया, वो भी हम लोग का प्रयास रहेगा, पूर्व में भी प्रयास रहा है। फिर टाउन में जैसे शौचालय, सार्वजनिक शौचालय के रूप में अभी टॉयलेट करने के लिए लोग निकलते हैं तो लगता है पूछना पड़ता है यहाँ करे कि वहाँ करे कि नहीं करे, कहाँ करे भाई, लोग समझ में नहीं आता है। आप गाड़ी लगाने की सुविधा नहीं है टाउन में, हम स्टैंड बनाने का काम करेंगे। जैसे गाड़ी अभी आप पार्किंग कीजिए तो पार्किंग कहाँ कीजिएगा, गाड़ी पार्किंग उसी तरह से कोई सुविधा ही नहीं है। इस तरह टोटल मामलों के लेकर हम लोग आगे हैं और करेंगे, कार्य करेंगे युवाओं के बीच में, नौजवानों के बीच में, टिकारी वाले के बीच में। हम टिकारी का बेटा हैं, पहले भी हम आपको बता चुके हैं, उप में ज़रूर हैं लेकिन टिकारी का बेटा हैं। ये बताइए कि अगर बात की जाए कि कार्य की, तो आपने युवाओं के लेकर आपने बताया कि मैं इस तरीके का कार्य करूंगा, लेकिन वृद्ध महिलाओं के लिए दूसरी बात की, अगर सार्वजनिक कार्य की बात की जाए तो वो किस रूप में आप करने वाले हैं? जैसे वृद्ध लोग भी आपसे उम्मीद बनाए रखेंगे कि उपसभापति हमारा बेटा खड़ा हुआ, तो आप किस रूप में उनके लिए कार्य कीजिएगा जो वृद्ध होंगे उनके लिए? सबसे पहले तो इंदिरा आवास में जो चार्ज लिया जाता है वो एकदम मुफ्त होगा। अगर हम उपाध्यक्ष हैं, अध्यक्ष भी अगर लेंगे तो हम डट के उस पर विरोध करेंगे। आप आपके चैनल के माध्यम से आज ये समझिए कि मैं घोषणा कर रहा हूँ। फिर वृद्ध के लिए जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, तो वृद्धा पेंशन हो, जो भी उनको लाभ मिलता है वो लाभ दिलाने के लिए एकदम तत्पर रहेंगे। एक सबसे बड़ा अगर बोला जाए तो बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार का महत्वाकांक्षी योजना नल जल योजना, उसकी स्थिति मैंने गांव-गांव में भी इसकी मुआयना जब की तो देखा कि काफ़ी ज़्यादा भ्रष्टाचार। तो मैं उस भ्रष्टाचार पे बात नहीं करूंगा, सबसे बड़ी बात कि पाइप तो लगा दिया गया लेकिन पाइप टूटा हुआ है, किसी जगह पे ऊंचे टीले पे नल का जल पहुंच नहीं पा रहा है। वैसे जगहों पर आप किस तरीके से कार्य कीजिए? नहीं, इस तरह का हम लोग का भी महसूस हो रहा है। नल तो खैर नल जल गायब है, दोनों गायब है। किसी के यहाँ पानी नहीं पहुँच रहा है तो भाई टुल्लू मोटर्स के द्वारा पानी को ऊपर खींचा जा रहा है, पानी का सुविधा नहीं हो रहा है। लेकिन इस पर एकदम तर्क करके हम लोग काम करेंगे। जैसे एक आप देखिएगा कि लोग पानी बह रहा है, बाहर आउट हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, लेकिन उसमें एक नल नहीं लोग लगा सकता है। बस पहले जो भी पूर्व में रहें उनका मन में मानसा यही था कि बस
हमने काम कर दिया, ठेकेदारी हो गया, मेरा दायित्व खत्म हो गया। लेकिन हम लोग जब तक रहेंगे, अगर 5 साल हमको जनता टेकारी के देवतुल जनता मौका मिलता है, तो हम उन लोगों के बीच में ये घूम घूम के काम करेंगे, कहाँ पानी है और कहाँ नहीं है, कहाँ बिजली का जो समस्या होता है। देखिए आप अभी यहाँ जो 15 नंबर वार्ड में है, वहाँ ट्रांसफार्मर 2 होना चाहिए। इसके लिए ये नहीं दायित्व बनता है कि हम नगर परिषद से हैं तो नगर परिषद के ही काम करें। हालांकि टेकारी के हित में जितना काम हो सके सांसद के फंड से हो चाहे जहाँ से हो, हम लोग लाने का काम करेंगे। 15 नंबर में 2 ट्रांसफार्मर भी कराएंगे। यहाँ ट्रांसफार्मर देखिए, एक थाना पर ट्रांसफार्मर है, उसके वजह से अगर लाइट कट जाती है तो बड़ा डिस्टर्बेंस हो जाता है। इसके लिए जितने भी हम लोग संघर्ष करेंगे और देवतुल जनता के बीच में रहेंगे। ये बताइए कि आप जनता से क्या अपील करते हैं एक उम्मीदवार होने के नाते? बस अपने बेटा को चुने, और हम तो आप लोग के बीच में ही रहते हैं। ये तो जन्म टेकारी में ही हुई है, हम तो टेकारी मार्केट में जन्म ही लिए हैं। और टेकारी मार्केट में जैसे ही निकलते हैं तो मतलब महसूस नहीं होता है कि वोट मांगने के लिए निकल रहे हैं कि अपने लोग से मिल रहे हैं। हर समय पहले भी मिलते थे, उस रास्ता से मिल रहे हैं, और उनसे हाथ जोड़कर विनती करें कि एक बार हमको मौका दें, बेटा के रूप में, भाई के रूप में, और हम आपके पूरे वादों पर खरा उतरेंगे। ये थे हमारे साथ सौरभ यादव जी, जिन्होंने कहा कि हम लगातार 2013 से ही सामाजिक कार्यों से जुड़े हैं, छात्र हित से भी जुड़े रहे हैं, और इन्होंने कई बातों को रखा कि हम जब उप सभापति के पद से जीत जाते हैं, उसके बाद हम टिकारी में लाइब्रेरी, यहाँ तक कि सार्वजनिक शौचालय और युवाओं के लिए काफ़ी कार्य करने की बात कही। वहीं वृद्ध लोगों के बारे में बोला इन्होंने कि वृद्धा पेंशन जो होता है वो मैं दिलाने का प्रयास करूंगा, इंदिरा आवास योजना के तहत सभी लोगों को लाभ पहुंचाने का प्रयास करूंगा। इस तरीके के तमाम खबरों के लिए देखते रहें लेटेस्ट न्यूज़ बिहार। धन्यवाद।